18वीं तरमीम कहीं नहीं जा रही, ये दोस्त भूल जाएं। तो उसको तो मेरा ख्याल है ये डिबेट जो है ना इधर ही ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर वो कोई कह रहा है तो सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कह रहा है, जो अपनी नाअहली है, जो मुल्क को इस दाने पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम तकरीबन इस पोजीशन में आ गए इसलिए कि हमें पता चलता है सूबों को पैसे मिलते हैं, फेडरेशन जो वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं हमारे बिहाफ पे, तकरीबन इस पोजीशन में आ गए इसलिए कि हमें पता चलता है सूबों को पैसे मिलते हैं, फेडरेशन जो वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं हमारे बिहाफ पे, उनमें इतनी कमी आ गई है। वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अगर कोई और सोचे छोड़ते हैं तो उस हद तक है। बाकी जहाँ तक मुदाखलत का ताल्लुक है तो आईनी किरदार में रहते हुए फेडरल गवर्नमेंट अपना जो काम करेगी वो कर सकती है। 149 कोई अगर किसी को नहीं है तो पढ़ लें, 149 में मुदाखलत तो है ही नहीं, वो मुदाखलत कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से किसी प्रोविंशियल सब्जेक्ट में, तो मुदाखलत की बात कहाँ से आ गई। हाँ, वो डायरेक्शंस दे सकते हैं, वो भी एक बहुत ही डायरेक्शंस कब दे सकते हैं जहाँ पे सूबे की पीस को ख़तरा हो। वो तो 2008 में था जब सूबे में और इस शहर में ख़ास तौर पे दहशतगर्दी का राज था। अब तो ऐसी कोई बात नहीं, दहशतगर्दों को ख़त्म किया है। सूबे में एक जो है मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर गवर्न सूबा है, मैं तो यही क्लेम करूंगा। अब मुदाखलत का तो सवाल ही, वो लफ्ज़ ही गलत है और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को खुद उसका जाके कहना चाहिए कि मुदाखलत का जो लफ्ज़ है ना वो रिफ्रेन करें अपने जो उनके नीचे बैठे हुए उनके काम करने वाले, कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुदाखलत का लफ्ज़ जो है ना वो बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है। हम खुद किसी, आप क्या अपने घर में किसी को मुदाखलत की इजाज़त देंगे? हम अपने सूबे में किसी को गैर कानूनी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा सर, एक मिनट आखिरी बारी 9 माह में 5 वाक़यात हो चुके हैं इस शहर में। निमरा बेग हो, मेडिकल की तालिबा हो, मकसूद हो शारा फैसल पे, या इंतज़ार हो क्लिफ्टन का, और कल रात को फिर ये वाक़या हो गया। इस आईजी साहब आज जो है माफ़ी मांग रहे हैं कि गलती हो गई है। कब तक पुलिस का रवैया शहरियों के साथ ऐसे रहेगा? और आप नोटिस ज़रूर लेते हैं, रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन किसी को इंसाफ आज नहीं। मैं आपको, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे 100% इस पे करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो एक कानून बना दिया गया था कि आप पुलिस के अफेयर्स में सिंध हुकूमत के किसी भी वजीर का, किसी भी लेवल के वजीर का कोई इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है वो अब चल नहीं सकेगा। और उसका तरीकाकार हमने आइन और उस कानून के दायरे में रहते हुए देख लिया है और इंशाल्लाह ताला आप चेंज देखेंगे। हम नहीं चाह रहे थे कि कोई भी ऐसी, और अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ बात की तो अपोजिशन ने शोर मचा दिया उस पर। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे लिए पहली जो हमारी तरजीह और हमारा जो फ़र्ज़ है वो है सूबे में लोगों को अमन अमान देना है, सूबे में लोगों को इंसाफ देना। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल रात को भी अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, पहले अमन वाला वाक़या हुआ था, इंतज़ार वाला वाक़या है। ये सारे 5 तो आपने कम बताए, मेरे ख्याल 8 वाक़यात, 7-8 वाक़यात हुए पिछले दिनों में। और ये एक भी ऐसा वाक़या, उसके बाद हमने ही बुला के उनसे कहा था कि भाई आप ये हेवी वेपन्स छोड़ें। कल के वाक़े की अभी तक तो मुझे पुलिस ने अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट नहीं दी है कोई भी, मैं खुद ही उनसे मालूम करता रहा हूँ। लेकिन ये चल नहीं सकता अब ज़्यादा ये बात, ठीक है जी। एक्शन कब लेंगे शाह साहब? इस पे एक्शन कब होगा? क्या एक्शन आप क्या चाहते हैं, आप मुझे बताएं, क्या आप बताएं मुझे। मुराद अली शाह का ये कहना था कि किसी को अपने सूबे में गैर कानूनी मुदाखलत नहीं करने देंगे। ये एक चीज कब तक चलेगी कि जी पिछली